चंद रोज ही बीते हैं जब उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने की शपथ ली है, लेकिन नई सरकार के सत्तासीन होते ही जम्मू कश्मीर पर आतंक की मुसीबत टूट पड़ी है। महज 3 दिन के भीतर ये दूसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि इस वारदात पर गृह मंत्रालय की तरफ से दहशतगर्दों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित कार्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गांदरबल आतंकी हमले में केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से हमले की जानकारी ली है। गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशन को लेकर भी डीजीपी के साथ चर्चा की है। हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। इस आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन किया आया है। राहुल गांधी ने हमले को कायरतापूर्ण और अक्षम्य बताया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकियों का यह दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी से पूछता हूं और फारूक अब्दुल्ला से, जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, राहुल गांधी संरक्षक, फारूक अब्दुल्ला डायरेक्टर, अब पाकिस्तान से बात करेंगे। जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं, उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हौसले, इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है। इस मुद्दे पर पीडीपी ने एक बार फिर बातचीत के जरिए समाधान का जिक्र किया है।
किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है, इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मज़दूरी का काम करने आए थे, या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्ते थे, ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको एक कायरता पूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है जैसे। सवाल यही है कि आखिर कब तक दहशतगर्दी का यह खूनी खेल चलता रहेगा, कब तक कायर आतंकी छिप छिप कर वार करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, 7 लोगों की मौत, सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। गांदरबल आतंकी हमले की आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी, घात लगाकर आतंकियों ने की थी फायरिंग। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश, गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशन की जानकारी डीजीपी से ली। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ का सरगना शेख सज्जाद गुल है हमले का मास्टरमाइंड। गांदरबल हमले को लेकर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, आतंकी हमले से बेहद दुखी हूं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गांदरबल आतंकी हमले पर बोले उपराज्यपाल, घृणित